गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टार्ट करेंगे हम आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। ये नया चैप्टर है, इसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहले हम उसमें इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। हेल्थ क्या होती है, डिसीज क्या होती है, पैथोजेंस क्या हैं, कौन कौन से पैथोजेंस होते हैं, कैसे वो डिसीज स्प्रेड करते हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हेल्थ क्या है? हेल्थ हम मानते हैं कि अगर हमारा बॉडी और माइंड बैलेंस हैं तो हम किसको मानते हैं कि हम हेल्दी हैं, हम बैलेंस हैं। हाँ, तो हमारे को कोई डिसीज नहीं है, माइंड भी हमारा और बॉडी भी बिल्कुल परफेक्ट बैलेंस में है, बिल्कुल ठीक है। तो क्या बोलेंगे, हम हेल्दी हैं। पर ये बैलेंस कब होगा, हमारा माइंड और बॉडी कब परफेक्टली वर्क करेंगे, कब हम बिल्कुल बैलेंस होंगे, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमर्स। तो ये ह्यूमर्स क्या होते हैं? ये वो सारे लिक्विड्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। यानी जैसे लिम्फ, और कौन से लिक्विड है? लिम्फ है, ब्लड है, ठीक है, वाटर है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। तो जो भी चीज, जो भी लिक्विड अगर हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, वो अगर बैलेंस है, ये क्या है? ह्यूमर्स यानी जो भी लिक्विड है, अगर वो बैलेंस है तो हमारा माइंड और बॉडी जो है वो बैलेंस है। तो ये जो थ्योरी है, जो ग्रीक्स थे पुराने टाइम से, ये माना जा रहा है, जो ग्रीक्स थे जैसे हिपोक्रेट्स और इंडियन हमारा आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ये मानते थे। उन्होंने क्या दिया था? गुड ह्यूमर थ्योरी। गुड ह्यूमर थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर आपके ह्यूमर बैलेंस है तो आप बिल्कुल परफेक्ट हैं, आप बिल्कुल हेल्दी हैं, आपकी बॉडी ठीक से फंक्शन कर रही है अगर आपका जो ह्यूमर है वो बैलेंस है। बट उन्होंने ये भी कहा कि जो ब्लैक बाइल, अगर ब्लैक बाइल हो जाता है, यानी बाइल का कलर अगर ब्लैक हो जाता है, तो वो पर्सन क्या हो जाता है? हॉट पर्सनैलिटी हो जाती है, उसकी बॉडी गर्म हो जाती है, उसको बुखार हो जाता है, तो उसकी बॉडी ठीक से फंक्शन नहीं कर रही है। तो इसको बोलते थे, उन्होंने ये दी गुड ह्यूमर थ्योरी। पर बाद में इस थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया गया, डिसअप्रूव कर दिया गया। किसने किया? विलियम हार्वे। विलियम हार्वे जो साइंटिस्ट सबको पता है, जिन्होंने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम डिस्कवर किया था, उन्होंने जब सारा कुछ ब्लड और ब्लड के बारे में बताया और थर्मोमीटर की जब डिस्कवरी हो गई, तब उन्होंने, जब जिनको ब्लैक बाइल था उनका अगर बॉडी टेम्परेचर देखा तो उनका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल था, और भी बहुत सारे फैक्टर्स थे। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है। उन्होंने इस गुड ह्यूमर थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया कि ऐसा नहीं होता कि अगर ब्लैक बाइल हो गया है तो वो यानी वो जो है ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा, उसको बुखार है। तो इस थ्योरी को उन्होंने डिसअप्रूव कर दिया था। अब आता है कि हमारा जो माइंड है वो किन किन चीजों से इन्फ्लुएंस में रहता है, हमारे माइंड को कौन इफेक्ट कर सकता है और हमारे बॉडी को कौन इफेक्ट करता है। क्योंकि दो ही चीजें हैं जो हमारी बॉडी को ठीक से रख सकती हैं। एक, माइंड अगर आपका ठीक से वर्क कर रहा है, बॉडी आपका ठीक से वर्क कर रही है, तो आप हेल्दी हैं। अगर माइंड या बॉडी में से कोई भी गड़बड़ है तो आप हेल्दी नहीं है। तो पहले देखते हैं कि माइंड को कौन इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो माइंड को इन्फ्लुएंस करने वाला है न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। न्यूरल सिस्टम यानी जिसमें सारा हमारा ब्रेन आएगा, हमारा स्पाइनल कॉर्ड, हमारी नर्व्स। एंडोक्राइन सिस्टम यानी हमारे सारे हार्मोन्स, अगर ये ठीक से फंक्शन कर रहे हैं तो हमारा माइंड जो है वो हेल्दी है, उसको कोई बीमारी नहीं होगी, हम मेंटली ठीक होंगे। हमारे बॉडी को स्ट्रॉन्ग रखने वाला कौन है? हमारा डिफेंस मैकेनिज्म, हमारा इम्यून सिस्टम। अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है तो कोई भी बीमारी हमारे को नहीं पकड़ सकती। अगर आएगी भी तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारा जो डिफेंस सिस्टम है, उसको मार देगा। तो हमारा अगर माइंड और बॉडी जो है वो ठीक से वर्क कर रहा है तो हम हेल्दी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अब डिसीज कैसे आती है, ये अफेक्टेड कैसे होता है, हमारी हेल्थ अफेक्टेड कैसे होती है? तो हमारी हेल्थ को इफेक्ट करने वाले हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जेनेटिक डिसऑर्डर्स मेनली कोई जो बच्चा पैदा होता है, अगर उसमें कोई डेफिशिएंसी आ जाती है, कोई डिफेक्ट्स आ जाते हैं, वो पैदा होने के साथ ही उसमें आ गए, जिसको कि हम उसको इजीली हम उसका सोल्यूशन नहीं दे सकते, तो वो हेल्दी नहीं कहलाएगा। कोई भी डिफेक्ट आ सकते हैं, ठीक है। तो वो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, कोई भी डिसऑर्डर हो सकते हैं, ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, पर हम उसको हेल्दी नहीं बोलेंगे जब उसके अंदर ये डिसऑर्डर आ गए हैं। दूसरा, इन्फेक्शंस। अब वो इन्फेक्शंस कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी चीज से हो सकते हैं, पैथोजन से हो सकते हैं, या डेफिशिएंसी डिसीजेस की वजह इन्फेक्शन जो क्रिएट कर रहा है, वो कौन से पैथोजन ने उनको इन्फेक्शन क्रिएट किया है, वो उसकी वजह से उसकी बॉडी ठीक से वर्क नहीं करेगी, तो उसको हम हेल्दी की कैटेगरी में नहीं मानेंगे।
तीसरा लाइफस्टाइल, जो आजकल का सबसे बड़ा फैक्टर है, जो सबको इफेक्ट कर रहा है, सबकी बॉडी को, कि सबकी लाइफस्टाइल सेडेंटरी हो गई है, वो लाइफस्टाइल नहीं रही जो पहले के टाइम में होती थी। तो डिसीजेस भी कम होती थी, आजकल नई नई डिसीज आ रही हैं। हमारा जो खाना पीना है वो बिल्कुल जो है प्रोसेस्ड फूड हो गया है, फास्ट फूड हो गया है, जिससे जो है नई नई बीमारियां आने लग गई हैं। हम कैसा खाना खा रहे हैं, कैसा पानी पी रहे हैं, कैसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, हमारा लाइफस्टाइल क्या है, तो ये सब हमारे को इफेक्ट करता है हमारी हेल्थ। तो ये है, अगर हमारा बॉडी और माइंड ठीक से वर्क कर रहा है तो हम हेल्दी हैं, अगर बॉडी और माइंड ठीक से वर्क नहीं कर रहा तो हम हेल्दी की कैटेगरी में नहीं आते। अब हेल्थ किसको बोलते हैं, कौन हेल्दी है, वो देख लेते हैं हम हेल्थ को। तो हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि खाली, सब लोग बोलते हैं कि हम हेल्दी हैं, तो हेल्दी खाली ये नहीं होता कि आप देख रहे हैं आप ठीक ठाक हैं बिल्कुल दिखने में, आप की एब्सेंस ऑफ डिसीज, आपको कोई डिसीज नहीं है, या फिजिकली फिट हैं तो आप हेल्दी हैं। खाली इन्हीं दोनों कैटेगरी के बेसिस पर आपको हेल्दी डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। मतलब वैसे सब बोलेंगे हम हेल्दी हैं क्योंकि उनको अगर कोई डिसीज नहीं है। नॉर्मली पर्सन क्या होता है, अगर उसको कोई डिसीज होती है या कहीं कोई बॉडी का कोई पार्ट वर्क नहीं कर रहा होता, तभी वो बोलता है कि मैं हेल्दी नहीं हूँ, नहीं तो वो बोलता है मैं हेल्दी हूँ। तो यहाँ पर एब्सेंस ऑफ डिसीज और फिजिकल फिटनेस के क्राइटेरिया पर हेल्दी नहीं माना जाता। अकॉर्डिंग टू WHO, जो WHO डेफिनेशन देता है वो क्या देता है, इट इज ए स्टेट ऑफ हेल्थ, इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। यानी फिजिकली भी फिट होने चाहिए, मेंटली भी फिट होने चाहिए, सोशली भी फिट होने चाहिए। फिजिकली फिट हो, खाली फिजिकल को देखकर आप हेल्दी नहीं बोल सकते। मेंटल स्टेट भी आपका बिल्कुल ठीक होना चाहिए, मेंटली आप डिप्रेशन की कैटेगरी में या कोई ऐसी कैटेगरी में नहीं होने चाहिए जिससे कि आप जो है ठीक से सोच समझ नहीं सकें। सोशली भी ठीक होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अपने में ही हो और किसी से आपको कोई मतलब नहीं हो, किसी से आप बात नहीं करते हो, सोशली आप किसी के साथ आपका कोई इंटरेक्शन ना हो, तो उसको हेल्दी नहीं माना जाता। तो WHO के अकॉर्डिंग अगर आप तीनों क्राइटेरिया में फिट हैं तभी आप हेल्दी हैं। खाली डिसीज ना होना और फिजिकली फिट होने को हेल्दी नहीं बोलते। सोशली भी हम फिट होना चाहिए, जो आजकल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग सोशली फिट नहीं होते, सिर्फ अपने अंदर ही रहते हैं, इंट्रोवर्ट ही रहते हैं, दूसरे से उनको कोई मतलब नहीं होता। तो क्या उनको प्रॉब्लम है वो किसी के साथ डिस्कस नहीं कर सकते, जो आजकल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो फिजिकली, मेंटली एंड सोशली अगर आप फिट हैं तब आप हेल्दी की कैटेगरी में आएंगे। फिर व्हेन पीपल आर हेल्दी दे आर एफिशिएंट एट वर्क, ये तो है ही। अगर आप हेल्दी हैं तो एफिशिएंटली आप वर्क करेंगे, आपकी बॉडी ठीक है, आप मेंटली भी ठीक हैं, सोशली भी ठीक हैं, तो बहुत एफिशिएंट वे में वर्क करेंगे, आपका काम जो है वो दुगनी स्पीड से होगा, तो आपकी प्रोडक्टिविटी नेचुरली बढ़ जाएगी। एक वो कि आपका मन नहीं लग रहा, आप आए हो फिजिकली फिट हो बट आप मेंटली स्ट्रेस में हो, आप काम करने गए हो, कहीं भी गए हो या पढ़ाई भी कर रहे हो, तो आप बैठे हो किताब खोल के पर आप पढ़ नहीं पाओगे, तो आपको मेंटली भी फिट रहना है। तो जब आप फिट होगे इस क्राइटेरिया में तो नेचुरली आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, आप एफिशिएंटली वर्क कर पाओगे एंड ब्रिंग्स इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, और उससे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी तो आएगी ही क्योंकि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है, आपकी एफिशिएंसी बढ़ गई है। अब हम कैसे अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, क्या हैबिट्स हैं जिनकी वजह से हम अपने आप को हेल्दी की कैटेगरी में आ सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो करता है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का मतलब है सारे न्यूट्रिएंट्स आपके खाने में होने चाहिए। ये नहीं कि आप एक ही चीज़ खाए जा रहे हैं, प्रोटीन डेफिशिएंसी हो रही है, आपको विटामिन या मिनरल्स डेफिशिएंसी हो रही हैं, आप प्रॉपर मिनरल्स नहीं ले रहे, आप प्रॉपर आयरन कंटेंट नहीं ले रहे, तो आपको हीमोग्लोबिन डेफिशिएंसी हो रहा है, और आपको हीमोग्लोबिन डेफिशिएंसी हो रहा है तो आपकी बॉडी ठीक से वर्क नहीं करेगी। तो इसलिए हर चीज़ उसके अंदर होनी चाहिए, सारे न्यूट्रिएंट्स उसके होने चाहिए, प्रॉपर आप फूड लेने चाहिए। तो बैलेंस डाइट होनी चाहिए जिसमें सारे आपके न्यूट्रिएंट्स आने चाहिए। पर्सनल हाइजीन, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। पर्सनल हाइजीन आजकल तो इसके ऊपर बहुत सारी बात की जा रही है क्योंकि इन्फेक्शियस डिसीज स्प्रेड हुई है, तो इन्फेक्शियस डिसीजेज की वजह से इसके ऊपर तो आजकल बहुत ध्यान दिया जा रहा है और लोग दे भी रहे हैं। ये हमको शुरू से ही करना चाहिए और करते भी रहना चाहिए क्योंकि ये एक बड़ा रीज़न है डिसीज स्प्रेड करने का, कि अगर हम ऐसे ही बाहर से आएँ और खाना खा लें तो जो भी जर्म्स हमारे हाथों में हैं वो हमारे अंदर चले जाएंगे और हमको डिसीज स्प्रेड करेंगे। खाना, पानी जो भी हम खा रहे हैं, ले रहे हैं, तो
वो हमको डिसीज कर सकते हैं। पर आजकल कोरोना की वजह से लोग थोड़े से पर्सनल हाइजीन पे ध्यान दे रहे हैं, हाथ धो रहे हैं बार बार आके और अपनी पर्सनल हाइजीन का ध्यान रख रहे हैं। तो हमको इसने पर्सनल हाइजीन के बारे में सिखा दिया। रेगुलर एक्सरसाइज, योगा, ये भी आजकल लोग कर रहे हैं इसी की वजह से, बट ये करते रहना है और ये अगर हम अक्सर करते रहेंगे तो हम बहुत सारी डिसीज से अपने आप को बचा सकते हैं। ये हमारा बहुत टाइम से, ये तो हमारे एंशियंट टाइम से योगा चला आ रहा है और जो लोग पहले के टाइम पे ये फिजिकल एक्सरसाइज करते थे, योगा करते थे, वो बिल्कुल फिट रहते थे, उनको कोई डिसीज नहीं होती थी, वो ज़्यादा हेल्दी थे। पर आजकल के टाइम में क्योंकि लोगों की फास्ट लाइफ हो गई है तो ये सब चीज़ें कम हो गई हैं, जिसकी वजह से डिसीज ज़्यादा हो रही है। पर हमको ये मेंटेन करना है, एक्सरसाइज करनी है, योगा करना है, जिससे हम अपने आप को फिट की कैटेगरी में ला सकते हैं, जिससे हम अपनी गुड हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। अवेयरनेस, अब हमें क्या पता होना चाहिए? अवेयरनेस अबाउट डिसीजेज एंड देयर इफेक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी फंक्शंस। अवेयरनेस अबाउट डिसीजेज के बारे में हमें पता हो, देयर इफेक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी फंक्शन, वो कौन से बॉडी को इफेक्ट कर रहा है। अगर हमें सबके बारे में पता है, अगर हम अवेयर हैं कि भाई मान लो हमें पता है कि आजकल मलेरिया फैला है या डेंगू फैला है या कोरोना फैला है, तो हम कौन कौन सी चीज़ों से अपने आप को प्रोटेक्ट करें हमें पता है। सबको मास्क पहनना है, ग्लव्स पहनने हैं, एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन करना है। तो अगर हमें अवेयरनेस है तो हम अपने आप को प्रिवेंट करा सकते हैं उन डिसीजेज से। अगर डेंगू फैला है तो हमें पता है कि हमें मॉस्किटो से अपने आप को बचा के रखना है। मलेरिया है तो हमें पता है कि हमें मॉस्किटो से तो बचाना ही है, साथ में कहीं वाटर इकट्ठा होने नहीं देना है, कहीं पर भी स्टैग्नेंट वाटर नहीं होना चाहिए। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी बीमारी किस तरह से फैलती है, ताकि हम अपने आप को उससे बचा सकें और हमारे कौन से बॉडी पार्ट को वो इफेक्ट करती है। वैक्सीनेशन जितने भी अवेलेबल हैं, अगर हम अपनी बॉडी में वैक्सीनेशन कराते हैं, प्रॉपर इम्यूनाइजेशन कराते हैं, तो क्या होगा, हमारी बॉडी जो है हमको डिसीजेज से प्रोटेक्ट करा के रखेगी। जो भी वैक्सीनेशन अवेलेबल है अगर हम वो कराते हैं तो क्या होगा, हम अपने आप को बीमारियों से बचा सकते हैं। प्रॉपर डिस्पोजल वेस्ट, ये भी आजकल जो है लोगों को पता चल गया है। आजकल तो सारे गांव में जो है वो प्रॉपर जो है बन गए हैं, जो इसके ऊपर जो चल रहा है, शौचालय जो है बन गए हैं, तो ये इसके ऊपर भी प्रॉपर डिस्पोजल वेस्ट के ऊपर भी बहुत सारा काम हो रहा है। स्वच्छ भारत अभियान में ये चीज़ें जो है वो हुई हैं और चल भी रही हैं, जिससे कि लोग अवेयर हो गए हैं कि खुले में जाके वहाँ पर जो है वेस्ट डिस्पोज नहीं करना। कंट्रोल ऑफ वैक्टर्स को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं वो हमें देखना है कि कैसे हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हम अपने आप को उनसे बचा सकते हैं जो कैरियर हैं डिसीजेस के। मान लो अगर हाउस फ्लाई है तो हाउस फ्लाई को हम कैसे प्रिवेंट करें, मॉस्किटोज हैं तो मॉस्किटो को हम कैसे प्रिवेंट करें, ये सब चीज़ों को से हम अपनी बीमारियों को बचा सकते हैं। एंड मेंटेन ऑफ हाइजीनिक फूड एंड वाटर रिसोर्सेज आर नेसेसरी फॉर अचीविंग गुड हेल्थ, क्योंकि खाने और पानी से भी बहुत सारी डिसीजेस स्प्रेड होती हैं। तो हमें खाना भी हाइजीनिक खाना है, ढक के प्रॉपर रखा हुआ खाना खाना है, खुले में रखा हुआ खाना नहीं खाना। पानी भी हमको जो है वो ऐसे फिल्टर्ड वाटर या बॉइल्ड वाटर पीना है, ऐसे ओपनली जो पानी रखा हुआ है या कोई गंदा पानी कहीं से बाहर से ऐसे नहीं पीना, ताकि बीमारी हमसे दूर रहे। When the functioning of one or more organs or system, तो ये सब चीज़ें रखेंगे तो हमारी बॉडी क्या रहेगी, हेल्दी रहेगी। और डिसीज कब आती है, जब हमारी बॉडी ठीक से फंक्शन नहीं करती, उसका कोई ऑर्गन इफेक्टेड हो जाता है, उसका कोई ऑर्गन ठीक से फंक्शन नहीं करता। When the functioning of one or more organs or systems of the body is affected, कोई भी हमारा बॉडी का एक पार्ट, एक ऑर्गन या फंक्शन इफेक्ट हो गया है, कलेक्टेड बाय वेरियस साइन एंड सिम्टम्स, तो हमको कैसे पता चलेगा, हमें साइन और सिम्टम्स आने लगेंगे। साइन क्या होते हैं, जो डॉक्टर आपको करवाता है, जो प्रॉपर, जैसे सिम्टम्स तो बहुत चीज़ों के कॉमन हो सकते हैं, जैसे फीवर है, फीवर बहुत कॉमन सिम्टम है, बहुत चीज़ों के लिए हो सकता है। हेडेक बहुत कॉमन सिम्टम है, अब वो हेडेक आपको आईसाइट वीक होने की वजह से भी हो सकता है, प्रॉपर नींद नहीं आई है उसकी वजह से भी हो सकता है, या आपको स्ट्रेस है उसकी वजह से भी हो सकता है। तो बहुत सारे रीजंस हैं जिनके सिम्टम्स कॉमन होते हैं, बट साइन जो होते हैं वो साइन एक पर्टिकुलर उस डिसीज को इंडिकेट करता है, जो कि डॉक्टर या फिजिशियन जो है वो पता लगाते हैं आपके टेस्ट करवा के। तो साइन और सिम्टम्स से हम अपनी डिसीज को पता कर सकते हैं। तो अगर हमको कोई सिम्टम या साइन आ रहा है
तो वी से दैट वी आर नॉट हेल्दी, तो हमको पता चल जाता है हमारा बॉडी फंक्शन ठीक से नहीं कर रहा है या यहाँ हमें प्रॉब्लम हो रही है, इसका मीन्स हमारी बॉडी में क्या है, कोई डिसीज है, तो तब वो हम हेल्दी नहीं हैं। डिसईज मतलब हम ईज में नहीं हैं, हमें हमारी बॉडी में क्या आ गई है, डिसीज। तो डिसीज कौन कौन सी तरह की है, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस, जिनके बारे में हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। इन्फेक्शियस जैसे इंडिकेट कर रहा है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होती है, जैसे आजकल आप पढ़ ही रहे हो, इन्फेक्शियस में कोरोना पढ़ रहे हो कि कोरोना जो है वो किस तरह से ट्रांसमिट हो रहा है वन पर्सन टू अदर पर्सन, इन्फेक्शियस डिसीज है। तो ये इन्फेक्शियस की कैटेगरी में आती है। नॉन इन्फेक्शियस में जो सबसे ज़्यादा हार्मफुल है वो है कैंसर, अगर उसको स्टार्टिंग में ध्यान नहीं दिया जाए। जो नॉन इन्फेक्शियस डिसीज है वो एक पर्सन टू दूसरे पर्सन में स्प्रेड नहीं होती। तो इन्फेक्शियस स्प्रेड होती है टू वन पर्सन टू अनदर पर्सन, और नॉन इन्फेक्शियस जो स्प्रेड नहीं हो सकती वो कोई भी हो सकती हैं, वो किसी विटामिन्स की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकती हैं, प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से हो सकती है, किसी भी चीज़ की, किसी ऑर्गन की माल फंक्शन की वजह से हो सकती हैं, कुछ भी हो सकती हैं, उनको हम बोलते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिसीजेस। तो इनको हम पूरा पढ़ेंगे अभी। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।